हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंजल 29। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच कितनी तेज़ी से युद्ध हो रहा है। आज यह युद्ध कितने दिनों से चल रहा है, इस युद्ध में कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, यह युद्ध क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, आखिर क्या है वजह। तो चलिए जानते हैं अपने वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए इसे पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। आज मैप के माध्यम से हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि यह युद्ध क्यों हो रहा है, बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले। यूक्रेन से ये पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि यूक्रेन नेटो देश का सदस्य बनेगा कि नहीं बनेगा। यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बनना चाहता है। वर्ष 2008 में नेटो देश ने यह फैसला लिया था कि वो यूक्रेन को अपने सैन्य संगठन में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं, और तब इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया था। लेकिन तब उस समय रशिया की तरफ से यूक्रेन पर इतना दबाव बनाया गया कि उसे इस समझौते से पीछे हटना पड़ा, और तब ये डील नहीं हो पाई थी। और तभी से यूक्रेन अलग अलग समय पर नेटो देश में जाने का प्रयास करता रहता है। ऐसी ही एक कोशिश वर्ष 2021 के अंत में की थी, जिस पर रशिया ने बड़ा कड़ा ऐतराज जताया था। रशिया को यह मंजूर नहीं है कि उसका पड़ोसी देश नाटो में शामिल हो जाए। अब यह जानते हैं कि नाटो क्या है, क्योंकि सब कुछ जानने से पहले हम ये जान ले कि नाटो है क्या। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मतलब है 29 देशों का संगठन। पहले इसमें 29 देश थे, लेकिन अब इसमें 30 देश हो गए हैं। इनका मानना यह है कि नाटो के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, उन देशों पर अगर कोई हमला करता है तो ये 30 देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और उससे युद्ध करेंगे। यही नाटो का मतलब है। नाटो जो है वह रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं, तभी रूसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में जाकर शामिल हो जाए। लेकिन यूक्रेन वह जानता है कि वह रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए वह नाटो देश में शामिल होने का प्रयास करता रहता है। रशिया के कुछ पड़ोसी देश जैसे लातविया, एस्टोनिया आदि ऐसे कुछ छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं जो कि नाटो में पहले से ही शामिल हो चुके हैं। अब यूक्रेन भी उसमें शामिल होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसी कारण से रशिया यह नहीं चाह रहा है कि यूक्रेन भी नाटो देश में शामिल हो, क्योंकि अगर यूक्रेन भी उसमें शामिल हो जाएगा नाटो में, तो यह रशिया के ऊपर बहुत ही घातक साबित होगा। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, तब 15 नए देश बने, जिनमें यूक्रेन भी था। यूक्रेन शुरुआत से ये मानता था कि वह कभी भी रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसी कारण वह नाटो में जाना चाहता है। एक और कारण है, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही पूर्वी यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए थे, जिससे दोनों देश के बीच तनाव बढ़ गया। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर रशिया की सीमा पर स्थित दोनियस्त और लोहांस नाम के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी, जहां वर्ष 2014 से ही रशिया के समर्थक वाले संगठनों का नियंत्रण था। और इस समय इन क्षेत्रों में रशिया ने अपनी शांति सेना तैनात कर दी है। अब यह दोनों क्षेत्र रशिया द्वारा ही नियंत्रित किए जा रहे हैं, यानी यूक्रेन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रशिया ने पहले ही तोड़ दिया है। इस युद्ध से हमें क्या सीख मिलती है फ्रेंड्स? अगर कोई देश कमजोर हो तो अंतर्राष्ट्रीय देश का या अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई महत्व नहीं रखता। आप कितने भी संगठन ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अगर आप मजबूत नहीं हैं तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। एक तरफ रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, और दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन कोई भी नहीं आया है। बस सभी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। इसीलिए अपने आप को हमेशा मजबूत रखिए, जो कुछ करना है अपने दम पर कीजिए, किसी के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। वहाँ का मंजर बहुत ही खतरनाक है। युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा, और भी तेज होगा कि कम होगा, देखते हैं आखिर क्या होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। इस युद्ध के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।